देखिएगा आज का हम क्लास में पढ़ेंगे ग्रामर। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। तो सबसे पहले ग्रामर के क्लास में हम लोग जानेंगे कि ग्रामर होता क्या है, ग्रामर किसको कहते हैं, जानना जरूरी है ना। ग्रामर क्या होता है, ग्रामर हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों जरूरी है ग्रामर, जानना जरूरी है। अब कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे कुछ भी हम पढ़ते हैं उसका कुछ ना कुछ उपयोग होता है, बिना उपयोग के हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है व्हाट इज ग्रामर। क्या जानना जरूरी है? व्हाट इज ग्रामर। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई ग्रामर। व्हाई ग्रामर यानी ग्रामर ही क्यों, क्यों ग्रामर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। यानी बिना ग्रामर के बारे में जाने हम लोग मतलब नहीं जानेंगे तो क्या होगा, नहीं जानेंगे ग्रामर तो क्या होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हेडिंग दीजिए ग्रामर। सबसे पहला हेडिंग क्या होगा? ग्रामर। लिखिए लिखिए ग्रामर। ग्रामर इज the medium. Grammar is the medium that teaches us how to speak, read and write any language correctly। ठीक है, यानी ग्रामर जो होता है एक माध्यम होता है, मीडियम होता है, जो हमें यह सिखाता है, बताता है कि कैसे हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं किसी भी भाषा को शुद्ध। ठीक है ना, यानी किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने और पढ़ने के लिए ग्रामर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एकदम बारीकी से चीज़ों को समझेंगे कि क्या कहना चाहता है परिभाषा, हिंदी परिभाषा। व्याकरण वह माध्यम है, व्याकरण वह माध्यम है, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। चलिए, ये हो गया व्याकरण का परिभाषा। हम ग्रामर के माध्यम से किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। चाहे वो लैंग्वेज मराठी हो, भोजपुरी हो, हिंदी हो। भोजपुरी का भी अपना अलग एक व्याकरण होता है। ठीक है ना, भोजपुरी जो भाषा है वो भी एक भाषा की मान्यता दे दी गई है। ठीक है ना, तो आने वाले टाइम में आप भी भोजपुरी पढ़ेंगे, एक भाषा के रूप में भोजपुरी आप भी पढ़ सकेंगे। दूसरी बात कि अंग्रेजी हम लोग पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी के लिए तो व्याकरण हम लोग क्यों पढ़ते हैं? किसी भी भाषा को शुद्ध बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए। तो संस्कृत है, संस्कृत का अपना व्याकरण है, हिंदी का अपना है, अंग्रेजी का अपना ग्रामर है ना। तो प्रत्येक भाषा, जितने भाषा है सबके अलग अलग ग्रामर होते हैं, व्याकरण होते हैं। वो हमें उसके बारे में शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैंग्वेज।
लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा। ठीक है, तो भाषा किसको कहते हैं? लैंग्वेज कहते किसको हैं, ये भी जानना। ठीक है, तो भाषा जो होता है, लैंग्वेज क्या होता है? तो लिखेंगे लैंग्वेज जो होता है एक मनुष्य के भावनाओं का अभिव्यक्ति का एक साधन होता है। क्या होता है? मनुष्य जो भी बोलता है किसी व्यक्ति तक पहुंचाता है, तो क्या करता है? अपने भावनाओं का आदान प्रदान करता है, अपनी बातों को उन तक पहुंचाता है या उनकी बातों को खुद वो सुनता है। ठीक है, तो ये क्या है? एक साधन होता है, एक माध्यम होता है कि अपनी बातों को उन तक पहुंचा दे। यही ना होता है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। लैंग्वेज इज द मीडियम ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। ठीक है ना? हाँ, इतना ही है। मतलब मनुष्य अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है या उनकी बातों को खुद सुनता है और समझता है। तो उतना समझने के लिए, सुनने के लिए किसी माध्यम की, किसी भाषा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें अपनी बातों का आदान प्रदान करने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई भाषा नहीं है। ठीक है, हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, हम हिंदी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, और समझ भी रहे हैं। लेकिन वही अगर कोई भाषा न हो तो कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए हमको अंग्रेजी आता है और आपको हिंदी आता है, अंग्रेजी आपको नहीं आता है। हम अंग्रेजी में खूब बोल रहे हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या वो एक्सप्रेशन का वो आदान प्रदान हो रहा है? नहीं हो रहा है। मेरी बात को आप नहीं समझ रहे हैं, तो जब आप मेरी बातों को नहीं समझेंगे तो वो लैंग्वेज नहीं कहा जाएगा। ठीक है ना? अब लैंग्वेज जो होते हैं वो 3 प्रकार से बताए जाते हैं। ठीक है ना? पहला जो होता है वो है मौखिक। ठीक है ना? जिसको बोलते हैं ओरल। क्या बोलते हैं? ओरल। ठीक है ना? अब ये ओरल लैंग्वेज होता है, वो उसको बोल करके हम बताते हैं। ठीक है ना? यानी किसी भी व्यक्ति से कुछ बोलते हैं तो वो सुन लेता है, तो जो मुंह से बोलते हैं वो होता है ओरल लैंग्वेज। ठीक है ना? अब ये ज़्यादातर प्रचलित है, ओरल लैंग्वेज ज़्यादा प्रचलित है। जैसे हमें बोलना होता है तो कुछ भी बोल करके कह देते हैं। ठीक है ना? उसको बोलना होता है तो वो बोल करके कह देता है, तो ये हम लोग समझ लेते हैं आसानी से। ठीक है ना? बाकी जो लैंग्वेजेस होते हैं, जैसे रिटेन में होता है। ठीक है, रिटेन लैंग्वेज, इसको क्या करते हैं हम लोग? उस भाषा को लिख करके दिखाते हैं। क्या करते हैं? लिखते हैं और तब जा करके दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? रिटेन लैंग्वेज हो जाता है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि हमको पानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? कॉपी पे लिख देंगे, पेज पे, कि मुझे पानी दीजिए। हमको बोलने नहीं आता है, केवल लिखने आता है, तो हम लिख करके उनको दे देंगे। अब वो हमको क्या करेंगे? पानी दे देंगे। ठीक है ना? अगर वो समझते होंगे तब, अगर वो हिंदी समझते होंगे तब वो लिखा हुआ बातों को पढ़ेंगे और पढ़ के हमें पानी दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। तो ये हो गया लिखित भाषा। ठीक है, हाथ है, ले लेगा जा करके। उसके बाद से जो तीसरा है वो है सिंबॉलिक। ठीक है ना? सिंबॉलिक मतलब होता है सांकेतिक। सिंबॉलिक मतलब क्या होता है? सांकेतिक। तो जब हम संकेत करके किसी व्यक्ति से कुछ मांगते हैं, या फिर मतलब ये भी एक तरह का लैंग्वेज ही होता है। ठीक है ना? जब लिखने नहीं आएगा, बोलने नहीं आएगा, तो क्या करेंगे? संकेत करके मांगेंगे। जैसे खाना के लिए क्या करते हैं? ऐसे करते हैं इशारा। ठीक है? लिखना हो तो हम क्या बोलेंगे? बिना बोले। ठीक है? अगर नहीं बोलने आ रहा है उस भाषा को, तो संकेत करके भी काम करवा सकते हैं आसानी से। अब हमें पढ़ना है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार। ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना, और एक इन्फॉर्मेशन होता है। इन्फॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी। ठीक है ना? और दूसरा होता है रिसीवर, एक भेजने वाला होता है और एक प्राप्त करने वाला होता है, और बीच में एक संदेश होता है। ठीक है ना? जैसे इसको ऐसे हम समझाएं कि मान लीजिए कि ये हो गए हम। कौन हो गए? हम। ठीक है?
और यहाँ पे मान लीजिए कि कोई किताब है, जैसे हम मान लीजिए आपको ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ग्रामर पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे है आप, कौन है? आप, ठीक है ना। 2-3 आदमी हैं आप लोग, मान लीजिए 10 लोग हैं, ठीक है ना, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि हमने आपको कुछ बातें ग्रामर से बताई, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन हो गया, ग्रामर क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन, जानकारी हो गया, ज्ञान हो गया। अब हमने आप तक इसको पहुंचा दिया, क्या किया? आप तक भेज दिया। तो हम हो गए सेंडर। कौन हो गए? सेंडर मतलब होता है भेजने वाले। क्या होता है? भेजने वाला। सेंडर मतलब क्या होता है? भेजने वाला। और दूसरा आप लोग क्या हो गए? रिसीवर। क्या हो गए? रिसीवर मतलब प्राप्त करने वाले। और बीच में ये क्या है? इंफॉर्मेशन। ग्रामर क्या है? इंफॉर्मेशन है, मतलब ज्ञान है, जिसको संदेश भी बोला जा सकता है। तो यही प्रक्रिया को, ये टोटल जो प्रोसेस हो रहा है, प्रक्रिया हो रहा है, भेजना, प्राप्त करना और इंफॉर्मेशन का वो आदान प्रदान जो हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन में 2 आदमी होना जरूरी है, एक तो भेजने वाला और दूसरा प्राप्त करने वाला, ठीक है ना। अब इसको दूसरे तरीका से समझते हैं, ठीक है ना। लिखिएगा, कम्युनिकेशन इज द मेथड। ये क्या है? एक माध्यम या फिर एक तरीका है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इज द मेथड ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग, सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस, ठीक है ना। कम्युनिकेशन इज द मेथड ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेज, ठीक है ना। ये रहा कम्युनिकेशन का डेफिनेशन। बहुत मज़ेदार होने वाला है ये सारी चीज़ें। केवल कम्युनिकेशन अगर हम आपको बताएं तो साल भर कम पड़ जाएगा। केवल कम्युनिकेशन अगर पढ़ा जाए इसी टॉपिक को तो 1 साल कम पड़ सकता है। इतना इसके बारे में ज्ञान है कि पढ़ा जाए 1 साल। परीक्षा में नहीं आता है कुछ भी। ये केवल आपको ज्ञान की बढ़ाने की बातें हैं, ठीक है ना। इसको पढ़िएगा तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। केवल आप लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। एग्जाम के लिए, देखिए एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा है इतना पढ़ाई का? 1 महीना आप पढ़िएगा तो एग्जाम पास कर जाइएगा। अगर आप 1 महीना पढ़ते हैं बढ़िया से मन से तो एग्जाम पास कर सकते हैं। तो साल भर क्यों पढ़ना? कोई भी पास हो जाएगा। 30 नंबर 35 नंबर आ जाएगा आराम से। 30 नंबर ही आता है एग्जाम पास होने के लिए, 30 या 33 नंबर, ठीक है ना। 100 में से 90 नंबर चाहिए तो साल भर पढ़ना पड़ेगा पूरा। अच्छे से मन से पढ़ना पड़ेगा, हमको ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, तब ना आएगा 100 में से 90 नंबर। लेकिन नंबर के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हमें क्या पढ़ना चाहिए? हमें ज्ञान लेने के लिए पढ़ना चाहिए। ज्ञान प्राप्त कीजिए, ये नहीं कि हम नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं, नंबर के लिए पढ़िएगा तो कभी सफल नहीं होइएगा। आपके मन में ये होना चाहिए कि हमको सबसे अच्छा ज्ञान चाहिए, ठीक है ना। दुनिया की जो भी ज्ञान है वो हमारे पास होना चाहिए। थोड़ा बहुत उसके बारे में हम जानें, उसके बारे में अच्छी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। तब आप सक्सेस कहे जाएंगे, सफल होंगे। और नंबर तो कोई भी ला देता है। नंबर जो होता है वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है। क्या होता है? कागज़ का टुकड़ा, एक सर्टिफिकेट होता है। सर्टिफिकेट समझते हैं ना? हाँ, तो वो केवल आपके पास रहेगा और केवल नौकरी में ही काम आएगा, बाकी कहीं नहीं काम आएगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो आपका ज्ञान होगा वो आपके दिमाग में है, तो कोई पूछेगा आपसे तो आप बताइएगा ना, ठीक है ना। तो वही काम आता है, ज्ञान ही काम आता है। बाकी सर्टिफिकेट का काम बहुत कम पड़ता है। सर्टिफिकेट का काम केवल नौकरी तक है। नौकरी आपका हो गया, वो रखा जाएगा कहीं। संचार संदेश को भेजने या प्राप्त करने, संचार संदेश को भेजने या प्राप्त करने, संचार संदेश को भेजने या प्राप्त करने, भेजने या प्राप्त करने, संचार संदेश को भेजने या प्राप्त करने का एक तरीका है, का एक तरीका है, या प्राप्त करने, प्राप्त करने का एक तरीका है, ठीक है ना। हो गया। अब सुनिएगा, संचार 2 प्रकार से होता है।
कैसे कैसे होता है? जैसे आप व्हाट्सअप चलाए होंगे, व्हाट्सअप चलाए हैं ना, मान लीजिए आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, ये बड़ा आपका एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, और ये मान लीजिए आपके मामा का लड़का है, उसका एंड्रॉयड फ़ोन हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए उसने क्या किया, व्हाट्सअप ओपन किया और आप भी व्हाट्सअप ओपन किए, ठीक है, और आपने क्या किया और आपने क्या किया कि कुछ मैसेजेस उसके पास भेज दिए, ठीक है। आपने मान लीजिए लिख करके भेजा गुड मॉर्निंग, क्या भेजा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब इसके पास तुरंत पहुंच गया, ठीक है, तो ये भी भेजेगा आपके पास लिख के गुड मॉर्निंग, भेजेगा, देख लिया तुरंत, तो आपको रिप्लाई कर देगा गुड मॉर्निंग, तो इधर से भी हो गया। यहाँ पे देखिएगा, एक तो भेज रहा है और दूसरा प्राप्त कर रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया टू वे कम्युनिकेशन। क्या बोलेंगे इसको, टू वे कम्युनिकेशन, यानी दोनों तरह से हो रहा है, ठीक है, यानी दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है। हम बोल रहे हैं, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दे रहे हैं, तो हम पूछ भी रहे हैं, आप जवाब भी दे रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से आदान प्रदान हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है। अब बहुत जगह ऐसे देखे होंगे आप कि केवल जाता ही है, आता नहीं है, जैसे मैसेज जब भेजते हैं तो खाली जाता है, आता नहीं है। तो क्या होता है, एक प्रकार से कम्युनिकेशन होता है, एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना, एक तरफा होता है, यानी हमने आपको बोला, ठीक है ना, और आप सुन ही रहे हैं, जवाब कुछ नहीं दे रहे, तो ये क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है ना। जैसे फोन पे बात करते हैं, बोलते हैं हेलो, हेलो फ्रेंड का हेलो, ठीक है, फिर उधर से बोलते हैं क्या हाल है, आपको उसका सुनाई देता है क्या हाल है, बोलते हैं ठीक है, बोला जाता है ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, टू वे कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से हो रहा है, ठीक है ना। और एक होता है फेस टू फेस, ये क्या होता है, फेस टू फेस, आमने सामने कम्युनिकेशन, जैसे आप मेरे सामने बैठे, वो तो दूर बैठा है, ठीक है ना, तो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, एक फेस टू फेस, आमने सामने कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन है, तो वन वे हो गया और टू वे हो गया, ठीक है ना, वन वे यानी एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, क्या हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा कम्युनिकेशन, यानी केवल हम बोल रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं बस, तो ये क्या हो गया, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये दो कम्युनिकेशन के टाइप है, आज